अच्छा सुनो, 1 सीटी तेज आंच पे और 2 सीटियां धीमी आंच पे, फिर उतार देना। और हाँ, दूध फ्रिज में रखना मत भूलना, वरना बिल्ली सारा दूध पी जाएगी। जाना जरूरी है क्या? अरे जाना बहुत जरूरी है, मेरी इकलौती बुआ के इकलौते लड़के की शादी है, नहीं जाऊंगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा? अरे तो बोल दो ना कि मेरा पैर टूट गया है। नहीं नहीं, उनको लगेगा मैं ना आने का बहाना बना रही हूँ। तो फोटो खींच के भेज दो। अरे अच्छा लगता है क्या एक लंगड़े आदमी की फोटो शादी वाले घर में भेजना? मैं लंगड़ा नहीं हूँ, मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। दीदी मैं आ गया। अरे बबलू आजा आजा, तेरा ही वेट कर रही थी मैं। देख मैंने सब सामान तैयार कर लिया। अरे जीजा जी ये पीछे हट, देख नहीं रहा है मेरे पैर में चोट लगी है गधे। अरे मुझे लगा जीजा जी बैटिंग वाला पैड पहन के बैठे हैं दीदी। सारे के सारे मंदबुद्धि हो क्या खानदान में? अरे क्यों मेरे प्यारे भाई को डांट रहे हो? उसने जानबूझ के थोड़ा ना तुम्हारे पैर पे मारा है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये जीजा जी को चोट कैसे लगी? अरे क्या बताऊं बबलू, मैंने इनको कहा कि गाय को रोटी डालो, ये पता नहीं सांड के पास कैसे पहुंच गए। और सांड के भी मन में क्या आई कि उसने 100 मीटर दूर उठा के फेंक दिया। 100 मीटर दूर? जीजा जी को 100 मीटर? अरे जीजा जी, अरे कोई जोक सुनाया है जो हंस रहा है? खोपड़ी में अकल नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी जीजा जी सॉरी, लेकिन आपको तो चोट लग गई, आप चलोगे कैसे अब? अरे ये नहीं जाएंगे, मैं चलूंगी तेरे साथ। और जीजा जी का खाना पीना कैसे होगा दीदी? खाने में रोज मुर्ग मुसल्लम नहीं मिल रहा है जो चिंता होने लगी। तुम्हारी दीदी को सिर्फ खिचड़ी बनाने आती है, 30 साल से वही खा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो आप बना लेना ना अपने मन का पनीर पसंदा, किसने मना किया है? तुम जहाँ जा रही हो वहाँ जाओ चुपचाप, वरना अभी भाई के सामने सुना दूंगा खरी खोटी। अरे जीजा जी क्यों लड़ रहे हो फालतू में? आपका पैर टूटा है, ज्यादा बहस करोगे दीदी से आपका मुंह भी टूट जाएगा। नहीं मेरा मतलब कहने का ये है कि आपका पैर टूटा है, रेस्ट करो ना। ये तो मैं इनको सुबह से कह रही हूँ कि बेडरूम में जाके रेस्ट करो, पर लंगड़ी खेलते खेलते यहाँ आ गए। जो खिचड़ी दोपहर में बननी है उसके दाल चावल अभी से छांट रहे हैं। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन जीजा जी फिर लैट्रिन वेट्रिन का कैसे करेंगे? अरे इस चीज की चिंता होती तो सुबह से सामान नहीं पैक हो रहा होता। अरे महाराज, किचन के दरवाजे के पीछे लाठी पड़ी है ना, उसका सहारा ले लेना। और मैं कोई बसने जा रही हूँ वहाँ पे, 15 दिन के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। अरे दीदी लाठी की क्या जरूरत है? मैं बाजार से भाग के बैसाखी ले आता हूँ। अरे बैसाखी क्यों, अर्थी ले आना जाकर। अरे क्यों डांट रहे हो मेरे भाई को? एक तो वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, ऊपर से तुम उसी को ताने दिए चले जा रहे हो। हाँ बहुत अच्छी बात कही है ना इसने, सही सलामत आदमी को बैसाखी पे लटका रहा है। अरे जीजा जी मैं कौन सा बैसाखी पे आपको जिंदगी भर झूलने को कह रहा हूँ। वैसे मैंने देखा है जीजा जी, आप दीदी बात करना बतंगड़ बनाने में बड़े माहिर हैं जीजा जी। तू सही कह रहा है बबलू, वैसे तू क्यों भैंस के आगे बीन बजा रहा है? मेरा सामान तैयार है, तू जल्दी से कैब बुक कर, हम चलते हैं। और सुनो 15,000 रुपए दो। पैसे नहीं है मेरे पास। है? अरे जीजा जी ग्राम विकास अधिकारी हो आप, 55,000 रुपए कमाते हो, पता नहीं है क्या मुझे पैसे नहीं? अच्छा हाँ हाँ, इसीलिए तो आए दिन तुम लोग यहाँ टपके रहते हो कि जीजा तो मालदार है। ऐसा है, किसी को लालच नहीं है तुम्हारे पैसों का जो इतनी खरी खोटी सुना रहे हो। बबलू मेरा सामान तैयार है, तू चल। चलो दीदी। जीजा जी गलती सही माफ करना, मैं दीदी को लेके जा रहा हूँ और 2 हफ्ते बाद वापस छोड़ जाऊंगा, ठीक है दीदी? तुम्हारी दीदी नहीं जाएगी। दीदी नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी दीदी, क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। अरे पैर के साथ साथ सिर पे भी चोट लग गई है, जो सुबह से भैगी भैगी बातें कर रहे हो। क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? यहाँ मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम्हें शादी में ठुमका लगाने की पड़ी है। ओहो हो, आज पता चल गई अपनी बीवी की कीमत है। वैसे तो बोलते रहते थे कि पैर पसारे सोती रहती है, खुल गई आंखें तुम्हारी। दीदी अरे दीदी आप क्यों लड़ रही हो? जीजा जी आप एक काम करो, आप भी चलो। हाँ, ये टांग पे पलस्तर लेकर चलूं ना रिश्तेदारी में कि कोई पूछे तो बताने में भी शर्म आए। अरे तो तुम झूठ बोल देना। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो, हाँ बस 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 खड़े रहो 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, ठीक है? ओके दीदी चलो कैब आ गई। अरे तो कैब आ गई तो जाकर बैठ जाओ उसमें और चला जा अपने घर। अरे अकेला नहीं जाएगा वो मुझे लेने आया है, वो मुझे लेके ही जाएगा। हाँ तो जा रही हो तो एक बात सुन लो, लौट कर वापस मत आना, क्योंकि जो दुख में साथ ना दे वो किस बात का जीवन साथी। अरे ये डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, 30 साल से तुम्हारे खराटे सुनती आ रही हूँ। कोई और होती ना तो अभी तक भाग जाती। आए बड़े जीवन साथी की परिभाषा बताने वाले। अरे यार अब तू ड्रामा शुरू कर दे, यहाँ पहले से ड्रामा चल रहा है, आ रहा हूँ ना मैं। ड्रामा? बबलू जरा जुबान संभाल के। अरे क्या जुबान संभाल के है? मैं देख रही हूँ आजकल जब भी मेरे घर से कोई आता है तुम नया राग अलापने लगते हो। हाँ और नहीं तो क्या, अगर जीजा जी दीदी को नहीं भेजना है तो मत भेजो, ये आगे पीछे का मत गिनवाया करो। अगर मैं कहने के लिए आ गया ना तो बहुत बातें हैं मेरे पास कहने के लिए। कौन सी बात है कहने के लिए? अरे सुबह सांड से लड़के मन नहीं भरा जो मेरे भाई से भी लड़ रहे हो। मैं लड़ रहा हूँ?
तुम्हारा भाई उल्टा बोल रहा है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ दीदी? दीदी मैं उल्टा बोल रहा हूँ? 15 मिनट हो गए मुझे आए हुए, एक भी बार जीजा जी ने पूछा कि चाय पी ले, पानी पी ले, बस मुंह फुला के बैठे जब से आया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पंप मार के हवा भर दी हो इनके मुंह में। अरे तो लंगड़ी खेलते हुए जाऊं क्या किचन में तेरे लिए चाय बनाने? तुम्हारी दीदी को नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा भाई आया, कुछ खिला पिला दूं? अरे माफ कर दो, मुझे नहीं खिलाना अपने मायके वालों को तुम्हारे घर का, और आज तक जितना भी खिलाया पिलाया ना, मेरा भाई हिसाब कर देगा सारा उसका। दीदी मुझे बता दो कितने पैसे देने हैं, अभी ट्रांसफर मारूंगा हाथों हाथ, मुझे देर नहीं करनी अब। पैसे की गर्मी मुझे मत दिखाना बबलू, नहीं तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। अरे क्या टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा? क्या टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा? ये पहले अपना पैर सुधारो, सीधे मुंह बात करना सीख जाओ, वरना अभी पैर टूटा है कोई मुंह तोड़ के चला जाएगा इनका। पैर चीरेंगे मेरा। और दीदी इस घर में अब बबलू वापस नहीं आएगा, बुलाने पर भी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं। अरे क्या? अरे जा रहा हूं दीदी मैं। अरे बबलू, अरे इनको सुधारो पहले। अरे सुन ना, जब तुम्हारे घर से रिश्तेदार आते हैं तो तुम मुझसे जी हजूरी करवाते हो, और जब मेरे फूल से भाई आते हैं तो लट मारने को दौड़ते हो। बहस पहले उसने शुरू की थी, मैंने नहीं, और ज्यादा बढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जाना है तो तुम भी चली जाओ उसके साथ। हाँ हाँ, ऐसे ड्रामा करके जाऊंगी ना तो तुम्हें मौका मिल जाएगा मेरे घर वालों को पीछे फोन करके मेरी चुगली करने का कि अपनी बेटी को कुछ सिखा के नहीं भेजा। सिखा के तो सच में कुछ नहीं भेजा है। पति की सुननी तुम्हें आती नहीं है, घर में शांति बना के तुमसे रखा नहीं जाता है, तो यहाँ रहने का क्या फायदा? जाओ, तुम्हारे बबलू की कैब बाहर खड़ी होगी, चली जाओ उसके साथ। आज बहुत हो गया, मुझे नहीं जाना अपने भाई के।